अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IT 601 असाइन नंबर 1 सोल्यूशन के हवाले से स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारे यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उसकी सोल्यूशन फाइल को देखते हैं। क्वेश्चन फाइल एंड सोल्यूशन फाइल को IT 601 असाइन नंबर 1 स्प्रिंग 2026। जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन किया गया वो 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, अ कंपनी रन्स अ वेब सर्विस दैट occasionally becomes unresponsive after heavy traffic spikes. The system show how CPU uses and enters an unstable condition before crashing. Explain the different system state involved in this scenario and how an administrator should manage state transition to maintain stability. इसका आंसर भी साथ ही हम लोग देखते हैं। When a web server experiences heavy traffic spikes, it transitions through several system states. Understanding and managing these states is essential for maintaining system stability. First one is normal state. Stable state जिसको बोलते हैं, the server operate efficiently under normal workload, CPU, memory, and response time remain within acceptable limits. All services function correctly. Second one is manage. Continuous monitoring of system metrics, memory, traffic, establish performance baseline to detect अनोमलाइज अर्ली। जो सेकंड इसमें हम लोग मेंशन करेंगे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन के लिए, उसमें है कि हाई लोड स्टेट जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, नॉर्मल स्टेट को स्टेबल स्टेट होती है, हाई लोड जो होती है वो स्ट्रेस्ड होती है, जिसमें हमारी जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, क्रैश causing high CPU usage, response time slow down, but the system still work, resources are heavily utilized। ठीक है, सिस्टम जो होता है वो हमारा चल रहा होता है लेकिन स्लोली रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है, वर्किंग उसकी वैसे ही हो रही होती है। इसमें मैनेज कैसे किया जा सकता है इसको, इम्प्लीमेंट लोड बैलेंसिंग टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक इवनली। ठीक है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, इक्वल बैलेंस लेके चलना चाहिए। इनेबल ऑटो स्केलिंग, एड मोर सर्वर इंस्टेंस डायनेमिकली, ऑप्टिमाइज कॉन्फ़िगरेशन, थ्रेड पूल्स, कैचिंग मैकेनिज्म। जो थर्ड इसका पॉइंट है, अनस्टेबल स्टेट जिसको अनडिरेक्टेड स्टेट भी कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप नोटिसेबली। ठीक है, सम रिक्वेस्ट फेल और टाइम आउट। थर्ड वन इज CPU यूजेज में रीच नियर 100% कोजिंग बोटलनेक। इसको मैनेज कैसे किया जाता है, अप्लाई रेट लिमिटिंग टू कंट्रोल इनकमिंग रिक्वेस्टेड, restart or isolate overload services, free system resources by terminating unnecessary process, use gracefully degradation, disable non-essential feature। ठीक है, इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, रीस्टार्ट करके और आइसोलेट करके किसको, ओवरलोडेड सर्विसेज को। ठीक है, जो फीचर हमारे अननेसेसरी है, जो हमारे फंक्शन में नहीं इंक्लूड, उनको भी क्लोज कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज फेलियर फेलियर स्टेट और क्रैश स्टेट। The server becomes unresponsive or crashes, services stop and user cannot access the system। इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, एक्टिवेट फेल ओवर मैकेनिज्म, स्विच टू बैकअप सर्वर, use monitoring tools to trigger alert and automatic restart, perform root cause analysis using logs। ठीक है, रिकवरी स्टेट है इसी तरह। ठीक है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है वो भी मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, मैनेजिंग स्टेट ट्रांजिशंस को देख लेते हैं। टू मेंटेन स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर सिस्टम मैट्रिक्स एंड डिफाइन थ्रेशोल्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, इम्प्लीमेंट फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, परफॉर्म लोड टेस्टिंग ऑफ पीक सिनेरियो, यूज ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास 6 मार्क्स का है, जो क्वेश्चन नंबर 1 वो 8 मार्क्स का है। अ डेटाबेस सर्वर्स टेम्परेली स्लो डाउन ड्यूरिंग बैकअप operation but returns to normal afterwards, identify the system state during backup and explain why it is considered a failure। ओके, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सिस्टम स्टेट ड्यूरिंग बैकअप। ठीक है, and during backup operation the system enters a degraded state, temporary degradation, perform slow down, high response time, CPU disk IO and
memory usage increase, the system remain operational. Why it is not considered a failure, इसको failure consider क्यों नहीं किया जा सकता, उसकी reasons भी बता दी जाएंगे यहाँ पे. फर्स्ट वन इज system remain functional, second one is accepted and planned behavior, third one is non system crash, fourth one is automatic recovery. ये इसकी मेन फेलियर की रीज़न भी हम लोग बता देंगे यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री जो क्वेश्चन है वो भी 6 मार्क्स का है. An e-commerce platform experienced fewer outage after implementing automated monitoring tools. Explain how monitoring contribute to system reliability and maturity. इसके आंसर की तरफ चलते हैं. फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू सिस्टम रिलायबिलिटी. ठीक है, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए? अर्ली इशू डिटेक्शन, फास्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, फेलियर प्रिवेंशन एंड इम्प्रूव एबिलिटी. ओके, जो इसका सेकंड मेन पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूशन टू सिस्टम मैच्योरिटी. उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑटोमेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एंड लास्ट वन इज इफेक्टिव इंसिडेंट मैनेजमेंट. इसको एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे हम लोग. इसकी मेन मीटिंग टूल्स इम्प्रूव लाइबिलिटी में. ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल. अगर आप लोग हमारी यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप तक कर सकते हैं. थैंक यू.